हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज़ 18 इंडिया के। हमारे सहयोगी अरुण का सीधे रुख कर लेंगे। अरुण, जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो बोलने से मना कर देते हैं, लेकिन जब मिमिक्री उतारी जा रही थी जगदीप धनखड़ की तब तो वो वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या समझा जाए इसे? देखिए, फिलहाल सवाल किया गया राहुल गांधी से कि क्या आप धनखड़ ने जो कुछ भी कहा है, गुस्सा जाहिर किया है, गम जाहिर किया है और प्रधानमंत्री ने भी बोला, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये उस वक्त का वाकया है जब वो गांधी जी की मूर्ति के पास जो विपक्ष के सांसद हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन इसी मांग को लेकर के लगातार कर रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको सदन के अंदर आना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ था। दूसरा मुद्दा उनका ये था कि जो सांसदों को निलंबित कर दिया गया 141 सांसदों को, वो सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, वो आवाज उठा रहे थे। और वही बात सोनिया गांधी ने भी कही। तो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से वीडियो वाले मामले पर तो कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन बाकी जो सांसदों का निलंबन है या संसद के अंदर जो स्थिति है उस पर लगातार अटैक सरकार के ऊपर किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार अटैक किया जा रहा है, लेकिन अरुण यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की छवि राहुल गांधी ने सुधारने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी की, यहाँ पर एक बार फिर उस छवि पर फिलहाल पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन भी जारी है। राहुल गांधी की छवि को यहां पर नुकसान जरूर पहुंच रहा है। अरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की छवि का सवाल है, आप एकदम सही कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब एक उनका जो व्यक्तित्व था उसको नया आयाम मिला था और कई जगह जो विधानसभा चुनाव में जीत हुई उसको भी उससे जोड़कर देखा गया, जो माहौल बना उसको भी उससे जोड़कर देखा गया। ये बात आपकी सही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कहती बहुत सफल रही थी, लेकिन कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से जो मिमिक्री की सभापति की, जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा में सभापति होते हैं, उनकी मिमिक्री जो की, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हुए और कल्याण बनर्जी से लेकर पूरे विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी निंदा की और उन्होंने उपराष्ट्रपति से बात की है। तो एक जरूर विपक्ष पर यह सवाल लगातार बीजेपी खड़ा कर रही है और हमला करने का मौका सरकार को मिल गया। वैसे बात हो रही थी सांसदों के निलंबन की, लेकिन उसमें मॉक पार्लियामेंट के दौरान जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने एक्ट किया, वो बैकफुट पर ले गया विपक्ष को और सरकार को विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर उसने दे दिया। बिल्कुल, लेकिन अरुण, इसी के साथ बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो तमाम विपक्षी सांसद इंडी गठबंधन एक हो रहा है 2024 के लिए, और पूरा ये जो ठाके लगा करके हंसी दिखाई दी है, उसके बाद इमेज पे तो कहीं ना कहीं धक्का लगा ही है ना। देखिए, ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी सीरियस मामले पर प्रदर्शन कर रहे हो, किसी सीरियस मामले पर डिबेट कर रहे हो, कोई गंभीर बात हो रही हो, इस बीच में हंसी ठिठोली अगर होती है, नारेबाजी आपत्तिजनक होती है, तो ये जो आपका मुद्दा होता है उससे ध्यान भटका देता है जरूर। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर डिबोर्ट करने की बात हुई थी, उसमें भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नारा लगा दिया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो पूरा मुद्दा वो उनका पीछे चला गया और ये मुद्दा छा गया। ये जरूर रणनीति चूक जो करती है विपक्ष, उसको सोचना चाहिए और उसको ये भी सोचना चाहिए कि संवैधानिक जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। विरोध करने का अपना एक तरीका है, उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसका भी अपना एक डेकोरम होता है। बिल्कुल, और ये अरुण बात ये भी है कि आज तक अगर ऐसा निलंबन नहीं हुआ है तो ऐसी कार्रवाई के बाद फिर कार्रवाई भी नहीं दिखाई दी है। पहली कार्रवाई तो ये कठोर कि इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया, और दूसरी कठोर कार्रवाई ये अरुण कि अब तो वो संसद भवन के बाहर भी कहीं पर चैम्बर में या पास का जो इलाका है वहां भी अब नहीं जा पाएंगे। तो कार्रवाई पर कार्रवाई ये भी पहली बार दिखाई दिया है। देखिए, मैं अभी संसद के अंदर से आ रहा हूं, तो जो निलंबित सांसद हैं वो जो सीढ़ियां होती हैं जहां से सांसद अंदर जाते हैं वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर प्ले कार्ड लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन संसद के अंदर सदन, देखिए संसद क्या है, संसद परिसर बहुत बड़ा है, उसके अंदर दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो चैम्बर होता है उसके अंदर वो नहीं जा सकते, और चैम्बर से सटी हुई लॉबी होती है वहां पे भी नहीं जा सकते वो। और उसके अलावा तो इस वक्त बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर राज्यसभा से तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल, जहां जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं और इसी बात को लेकर ये सारा हंगामा था। पहले जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया, ये देखिए, लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि 12:30 बजे तक के लिए जो राज्यसभा की कार्यवाही है यहाँ स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राज्यसभा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरीके से
जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और विपक्ष के सांसद जो कि निलंबन की बात को लेकर बाहर आए थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनकी बात भी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी यतेंद्र सीधे जुड़ गए हमारे साथ। यतेंद्र, इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है 12:30 बजे तक के लिए, 11:30 बजे तक के लिए यहाँ स्थगित की गई है, लेकिन ये मुद्दा जो है जगदीप धनखड़ के अपमान का वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का जो अपमान का मामला है वो पूरा गर्मा गया है और ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी राज्यसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर एनडीए के सांसदों की तरफ से है कि जो अपमान किया गया है, इसलिए अब उनके सम्मान में एनडीए के सभी सांसद जो राज्यसभा में सांसद हैं वो करीब 1 घंटे तक खड़े होकर उनके सम्मान में, यानी कि उनके सम्मान में वो खड़े रहेंगे। इस तरह का फैसला एनडीए की तरफ से किया गया, यानी कि जहां जो अपोजिशन के सांसद हैं वो जिन्होंने अपमान किया और खुद राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया उसका